हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें हमने देखा था अशोक लेलैंड 5525 फोर सिलेंडर इंजन और टाटा सिग्ना 5532 एस 4x2 और MY26 के साथ। तो दोनों का हमने माइलेज टेस्ट किया था और गाड़ी हमने रन करवाई थी बीकानेर पलाना से लेके बामणसर से, जो हमने रिफ्यूलिंग करवाई थी वहां से गाड़ी हमने स्टार्ट करी थी और 450 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा के अंदर हमने दोनों गाड़ियों को रिफ्यूल करवाया था। तो इस बीच जो गाड़ी हमारी चली थी वो 345 किलोमीटर चली थी। तो इसमें हमारी जो मेजर फाइंडिंग्स थी आज अपन उसकी बात करते हैं और फिर बात करेंगे कि जो माइलेज अच्छी आई थी उसके रीजंस क्या थे। तो आज अपन उसकी बात। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो मेरी मेजर फाइंडिंग थी वो थी जो 5525 अवतार थी गाड़ी अशोक लेलैंड। तो उसकी उसका जो मीटर है, दोनों जैसे हमने गाड़ियां सेम डेस्टिनेशन से स्टार्ट करी थी, एंड पॉइंट दोनों का सेम था, सेम पाथ हमने लिया था, सेम रूट दोनों का लिया था। और इवन आधे रास्ते में अशोक लेलैंड के अंदर बैठ के गया था और आधे रास्ते में टाटा के साथ गया था। वो दोनों एक ही साथ ले गए थे। तो टाटा की जो गाड़ी थी उसका मीटर शो कर रहा था, मीटर रीडिंग में 345 किलोमीटर का अपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वही जो अशोक लेलैंड की गाड़ी थी वो दिखा रहा था 361 किलोमीटर। तो पहली फाइंडिंग तो ये हो गई कि जो अशोक लेलैंड की गाड़ी है वो मीटर के साथ उसके साथ टेम्परिंग है, तो वो किलोमीटर एक्स्ट्रा बताती है आपको। मतलब मोटा मोटी 5 से 8% उसका मीटर फास्ट रहता है अगर किसी और राइवल ब्रांड की बात करते हैं, चाहे वो टाटा हो, आयशर हो, भारत बेंज हो, कोई भी गाड़ी हो, महिंद्रा हो। तो पहली फाइंडिंग तो ये हो गई। दूसरी फाइंडिंग की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे अशोक लेलैंड है वो फोर सिलेंडर इंजन है, तो मतलब उसका इंजन जो हो गया वो 5200 सीसी का इंजन है। वहीं उसके साथ अपन ने जो गाड़ी कंपेयर करवाई थी वो टाटा का 5532 था। अब 5532 की अगर अपन बात करते हैं तो 5532 सिक्स सिलेंडर इंजन है, 6.7 लीटर का है, उसका क्यूबिन्स का इंजन है, फेज 2 का बार बार बोला जा रहा है, MY26। तो यहाँ इंजन के अंदर में काफी डिफरेंस आ गया, बड़ा इंजन हो गया टाटा के अंदर। और उसके बाद भी जो टाटा ने एवरेज दी है, टाटा का जो माइलेज आई है, टाटा ने खाया सिग्ना ने 121 लीटर डीजल। वहीं अगर अपन अशोक लेलैंड की बात करते हैं तो उसने डीजल खाया था 127 लीटर। तो इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या आते हैं, या क्या फाइंडिंग मेरी थी मैं वो बता देता हूँ, इसके रीजंस क्या थे। तो दोनों गाड़ियों का पहले सिनेरियो बात कर लेते हैं अपन। तो सिनेरियो कुछ ऐसा था कि दोनों गाड़ियों में एसी कंटिन्यू चला था और गाड़ी 50-55 की स्पीड चली थी, दोनों ही गाड़ियां। मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था दोनों चीजों को और दोनों ड्राइवर्स को गाइड कर रहा था और ड्राइविंग बिहेवियर दोनों का देख रहा था कि कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा। तो वही मेरी फाइंडिंग्स ये थी कि जैसे अशोक लेलैंड की गाड़ी थी उसका ड्राइवर कुछ जगह पे गाड़ी को न्यूट्रल करते हुए चला रहा था। तो BS6 की जो भी गाड़ियां, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, BS6 की जो भी गाड़ियां हैं उसको अपन न्यूट्रल में नहीं चला सकते, क्योंकि इसकी जो क्रैंक शाफ्ट जैसे हम न्यूट्रल करते हैं, BS6 स्पेशली BS6 की बात हो रही है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अगर न्यूट्रल जैसे ही गाड़ी को करते हैं तो इसकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो उल्टी घूमती है, रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। अब इससे क्या होगा, आपके गियर पेटी तोड़ेगी, आपका हेड तोड़ेगी, आपके इंजन को डैमेज करेगी। तो ड्राइवर भाई ये सब नहीं सोचते। तो पहली बात तो इसकी फाइंडिंग ये रहती है कि अपन को न्यूट्रल नहीं चलाएंगे। अब दूसरी चीज है कि एवरेज के अंदर जो डिफरेंस आया वो क्यों आया वो मैं बता देता हूँ। तो अगर लेलैंड की स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसको जो आरपीएम आता है, मतलब किसी भी एक फ्लैट टॉर्क दिया जाता है या फ्लैट कर्व दिया जाता है किसी भी एक गियर के लिए, तो वो दिया जाता है 1200 से 1700 तक का, 1200 आरपीएम से 1700 आरपीएम किसी भी एक गियर के अंदर में। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है अपन उसकी बात करते हैं। तो गाड़ी जैसे किसी एक गियर के अंदर में अपन मूव करवा रहे हैं, तो अगर थोड़ा धीरे हो गई है, तो अगर पिस्टन से 1200 आरपीएम के नीचे जा रहे हैं तो अपने को गियर नीचे करना पड़ेगा। वहीं अगर 1700 से ऊपर जा रहे हैं पिस्टन के आरपीएम तो अपने को वही गियर बढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिक चीज है। तो ये है कर्व 500 का, ये अशोक लीलैंड के अंदर में। वहीं पे अगर टाटा की बात करते हैं MY26 की, तो टाटा के अंदर में यही कर्व 1000 के डिफरेंस के साथ आ गया। पहले ये 1100 से 1700 हुआ करता था, अब ये फ्लैट कर्व है 900 से 1900। मतलब अगर गाड़ी एक गियर के अंदर में चल रही है तो अगर 900 आरपीएम से नीचे जा रही है तो अपने को गियर कम करना है, और 1900 से ऊपर जाती है तो अपने को गियर बढ़ाना है। तो इससे बेसिक चीज क्या होगी आपकी, या कैसे मूव करेगी। तो मान लो जैसे गाड़ी आपकी रनिंग के अंदर में है, तो अगर आपने कहीं ब्रेक मारा या कुछ करा तो
एक ड्राइवरों की भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनकी गाड़ी मौसम तोड़ देती है या मौसम बना रही है। तो मौसम बनाने का मतलब है उन आरपीएम के अकॉर्डिंग काम कर रही है, और मौसम तोड़ रही है मतलब गाड़ी उस आरपीएम बिलो वाला जो आरपीएम लेवल है उससे नीचे आ गई है। तो ये जो कर्व है ये टाटा ने बढ़ा दिया है, 1000 का फ्लैट कर्व दे दिया है। तो जहां 1200 था वहां ये 900 से भी नीचे। तो मतलब आप छोटे मोटे अगर ब्रेक मारते हैं, कुछ करते हैं, तो गाड़ी को गियर कम करने की जरूरत नहीं है। आपने ब्रेक मारा, दोबारा से उसी सेम गियर के अंदर में आप कंटिन्यू कर लीजिए। अब इससे आपको होगा क्या, आप सेम गियर में कंटिन्यू कर रहे हैं, गियर को छेड़ते नहीं है, क्लच के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली एवरेज अच्छी देगी। अच्छा, दूसरी चीज, इसके अंदर में टॉर्क जो मिलता है आपको वो 1100 न्यूटन मीटर का मिलता है। तो गाड़ी टॉर्क क्या करता है, गाड़ी को आरपीएम, जैसे गाड़ी भगाने के लिए पावर मिलती है, बट बेसिक उसके पीछे फोर्स क्या होता है, टॉर्क, गाड़ी का टॉर्क कितना है। तो गाड़ी टॉर्क मिलता है तो गाड़ी को धकेल के पुश कितना कर रही है, तो 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो ये मेजर चीजें हैं जो टाटा सिग्ना को पावरफुल इंजन होने के साथ साथ में एक एवरेज भी अच्छी देने के लिए हेल्प करते हैं। MY26 जो फाइल है उसका स्पेशली काम जो है वो इसकी एवरेज को बैलेंस करने का है, कि एवरेज कहाँ वो लूज करती है। MY26 अगर काम जो फाइल है अगर वो काम करती है तो वो देखती है कि कितने इंजन्स को या कितने सिलेंडर्स को, जैसे 6 सिलेंडर गाड़ी है तो कितने सिलेंडर्स की गाड़ी को रनिंग के अंदर जरूरत है, और उतने ही वो चालू रखेगी और बाकी के सिलेंडर्स बंद कर देगी। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी खाली है और आपकी गाड़ी को सिर्फ 3 सिलेंडर्स की जरूरत है, तो MY26 फाइल जो है वो हेल्प करेगी कि 3 सिलेंडर को वो बंद कर देगी और 3 में नोजल डीजल स्प्रे वो करती रहेगी। आपकी एवरेज इंप्रूव हो जाती है। क्यूमेंस का इंजन है, 6.7 लीटर का इंजन है, तो इसके लिए मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि इंजन रिलायबल है, बहुत पावरफुल है, और यूएस बेस्ड इंजन है तो प्रूव्ड इंजन है, ये पूरी दुनिया जानती है, और वर्ल्ड लेवल का इंजन है। और जैसे टाटा टर्बोट्रॉन का भी इंजन आता है वो 5000 सीसी का आता है। तो अगर अपन लेलैंड की बात करते हैं या राइवल ब्रांड की बात करते हैं 5.2 सीसी 4 सिलेंडर, तो वो टर्बोट्रॉन इंजन है, वो एवरेज और भी देगा। बट यहाँ बात हो रही है क्यूमिंस इंजन की, जो आता है 55-32 के अंदर, चाहे वो 4x2 हो या 6x4 हो, चाहे वो सिग्ना हो या फिर प्राइमा हो। तो ये प्रूव्ड इंजन है। तो हम इसी के ऊपर हमको वर्किंग करनी थी, क्योंकि किसी भी चीज में चाहे लोड हो, चाहे जैसे मर्जी घाट सेक्शन के एरियाज हो, जैसा मर्जी रोड हो, जैसे मर्जी लोड हो, गाड़ी 6.7 लीटर क्यूबिक इंजन जहां आता है वो गाड़ी को लेके चला जाता है। लोगों को अगर अपन देखें तो वो 120 टन वेट भी इसके साथ लेके जाते हैं अगर टाटा का इंजन है तो। ये वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 42 टन जो है वो आरटीओ पास्ड है। इससे ऊपर अगर जाता है तो वो रोड के लिए भी सेफ नहीं है, ड्राइवर के लिए भी सेफ नहीं है, और गाड़ी के लिए भी सेफ नहीं है। तो ये मेजर फाइंडिंग्स थी मेरी, जो मैंने पर्सनली देखी कि गाड़ी जो टाटा सिग्ना है उसके इंजन के साथ 2-3 बार काम हुआ है, और नो डाउट उसका रिजल्ट निकल के आया है। जो गाड़ी पहले 2.8 की एवरेज दिया करती थी, आज इजीली 3.3 3.5 की एवरेज ये जा चुकी है। तो लास्ट फाइंडिंग अगर आपने देखी होगी तो 2.85 आ रही थी वो एवरेज। अगर उसकी बात अपन करते हैं तो गाड़ी अभी वो चली है 6500 किलोमीटर। तो जैसा कि अपन सब बात जानते हैं, 15,000 से 20,000 किलोमीटर तक जब तक गाड़ी नहीं चल जाती तब तक उसका इंजन रवा नहीं होता। तो 15-20,000 किलोमीटर थोड़ी सी गाड़ी चलेगी, रनिंग में आएगी, थोड़ा सा मूव करेंगे इसके पिस्टन्स वगैरह, इंजन वगैरह, हेड वगैरह, तो गाड़ी थोड़ी एवरेज देनी स्टार्ट करेगी। तो उसके बाद 40,000 किलोमीटर के जैसे पहली सर्विस अगर ये कंप्लीट करती है, उसके बाद इसके इंजन ऑयल वगैरह चेंज होंगे, उसके बाद एक्चुअल जो इसकी एवरेज है 3.3 या 3.50 वो इजीली ये अटेन कर पाएगी। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के अंदर में हैं, आप अगर इनिशियल कॉस्ट नहीं देखते हैं कि मेरे को इनिशियल कॉस्ट वो सस्ती पड़ रही है, ये अगर टाटा के साथ अगर आप जाते हैं कि जो कि थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, बट उसके साथ आपको मिलती है रिलायबिलिटी, उसके साथ आपको मिल जाता है ट्रस्ट, उसके साथ आपको मिल जाती है क्वालिटी। आप रात को कहीं जा रहे हैं या दिन में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, लोड लेके चल रहे हैं, तो गाड़ी जल्दी से ये धोखा नहीं देती, ये पूरा मार्केट जानता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा, वो भी ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी, बट उसके बाद जो गाड़ी आपको चलती है, ये 15 साल का इंजन है। सबसे पहली बात, आप टाटा की रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपको जो
रिनोवेंट इंजन होता है या सेकंड हैंड इंजन होता है, वो बहुत रेयर मिलेंगे गाड़ी में। जो कंपनी फिटेड इंजन आएगा ये 15 साल तक इजीली चलता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ड्राइवर ने सही से नहीं चलाई है या ड्राइवर ने अच्छी स्पीड होते हुए एकदम से नीचे का गियर कर दिया, डाउन गियर की तरफ वो चला गया, तो कुछ अगर मिस्टेक आती है तो आती है, वरना ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। तो प्रूव्ड इंजन है, और जैसे अपन धीरे धीरे चल रहे हैं साथ साथ में देखते रहेंगे। मैं और गाड़ियों से भी इसका कंपैरिजन करवा के देखूंगा, क्या माइलेज आती है, क्या अपने को सपोर्ट मिलता है टाटा से। और पहली चीज तो माइलेज की है कि माइलेज कितना बेटर निकाल के दे देती है, मेरी वर्किंग उसके साथ रहेगी। और ड्राइवर के लिए कितनी कंफर्टेबल गाड़ी है, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी, तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि और किस तरीके की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, खासकर ट्रैक्टर ट्रेलर्स के लिए, तो मैं वो इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू।